हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड एटली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी सर लियोनील कॉल्टिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर लियोनील कॉल्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तन किया गया? भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तन किया गया? ऑप्शन ए बेंटिक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन सी कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन डी डलहौजी के शासनकाल में। इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गाजीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रशंसित सिविल सेवाओं कॉन्वेंट एंड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। इसका सही आंसर है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी ट्रावणकोर का राजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवध का नवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी पंजाब के दिलीप सिंह, ऑप्शन डी बड़ौदा के गायकवाड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने, ऑप्शन सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, ऑप्शन डी मैसूर के शासक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, ऑप्शन बी मराठा पिंडारी आक्रमण में इन राज्यों की सुरक्षा, ऑप्शन सी खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, ऑप्शन डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन से सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन से सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। ऑप्शन ए सर जॉन शोर से, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली से, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुगौली की संधि हुई थी। ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेंट टॉमस मुनरो इनमें से किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। सेंट टॉमस मुनरो इनमें से किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। ऑप्शन ए 1820 से 27 ईस्वी, ऑप्शन बी 1819 से 26 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 से 29 ईस्वी, ऑप्शन डी 1818 से 25 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1820 से 27 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ऑप्शन ए जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर वर्न्स, ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बल्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1758, ऑप्शन डी 1868। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1789। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया। ऑप्शन ए 1825 ईस्वी, ऑप्शन बी 1827 ईस्वी, ऑप्शन सी 1829 ईस्वी, ऑप्शन डी 1830 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1829 ईस्वी। अभी के लिए इतना ही। आगे के बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।